हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में, जिससे आपका हर एक जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए समझ लेते हैं इसमें जो आपकी चित्रकलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और किस राज्य से संबंधित हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए समझते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राज्यों की जो प्रमुख चित्रकला हैं और लोक कला हैं वे कौन कौन सी हैं और किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखते हैं, पहला इसमें दिया गया है, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलमकारी जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आप आंसर दोगे अपना आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी जो चित्रकला है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिर इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुबनी जो है चित्रकला किससे संबंधित है। तो मधुबनी भी बिहार राज्य से संबंधित है और मिथिला जो चित्रकला है वो भी बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जादू पाटिया जो है चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो जादू पाटिया चित्रकला झारखंड और बिहार दोनों ही राज्य से संबंधित है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका जो ऑप्शन दिया जाएगा वो केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो झारखंड रहेगा ऑप्शन के अंदर या बिहार रहेगा। तो जादू पाटिया जो है वो झारखंड या फिर बिहार दोनों ही राज्य की चित्रकला है। ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हम आपके लिए लगातार सीरीज लेकर आते रहेंगे इसी तरीके की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे। रंगवारी जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटक राज्य की है रंगवारी चित्रकला। वहीं कसूती जो चित्रकला है वो भी कर्नाटक राज्य की चित्रकला है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जो चित्रकला है वो कौन कौन सी हैं। पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा तीनों ही जो चित्रकलाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश राज्य की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा तीनों ही हिमाचल प्रदेश की चित्रकलाएं हैं। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी काली घाट जो चित्रकला है वो किस राज्य की है। तो ये जो है बंगाल की है और कोलकाता जो है इसका मेन टाउन है जहाँ पर ये चित्रकला बनाई जाती है। तो पश्चिमी जो काली घाट है वो चित्रकला आपकी कहाँ मिलती है, बंगाल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन चिकनकारी। तो चिकनकारी किस राज्य की चित्रकला है। तो ये उत्तर प्रदेश की है और लखनऊ में जो है प्रसिद्ध है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की चित्रकला है चिकनकारी, और बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है, ध्यान रखेंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सुरैती, नोरता, मोरते और तिलंगा। थोड़ा अजीब है नाम। सुरैती, नोरता, मोरते और तिलंगा ये सभी जो चित्रकारी हैं मध्य प्रदेश राज्य की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में बन जाता है। फिर हम बात करते हैं वली या फिर इसको बोलते हैं वारली। तो ये जो चित्रकला है वली या वारली जो चित्रकला है वो किस राज्य की है। तो ये महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इसमें उड़ीसा राज्य की कौन सी चित्रकला है। तो उड़ीसा राज्य की चित्रकला की बात करें तो पटचित्र और सोरा दोनों ही किस राज्य की चित्रकला हैं। तो ये दोनों की दोनों जो है उड़ीसा राज्य की चित्रकलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेंगे इसमें, ये उड़ीसा राज्य की चित्रकला है। वहीं बात करें हम इसमें पिथोरा और अथिया। तो पिथोरा और अथिया दोनों ही किस राज्य की चित्रकला हैं। तो ये गुजरात राज्य की चित्रकला है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फड़, मंडाना और लघु। फड़, मंडाना और लघु तीनों ही किस राज्य की चित्रकलाएं हैं। तो ये राजस्थान की चित्रकलाएं हैं। बात करते हैं कोल्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इसका। क्यों? क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोल्लम चित्रकला किस राज्य की है, और सबसे पहला ऑप्शन आपका केरल दिया रहेगा, जो कि आप जो है आंसर केरल लगा देंगे जबकि गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, कोल्लम जो चित्रकला है वो किस राज्य की है, तमिलनाडु राज्य की है। वहीं तंजौर जो चित्रकला है वो भी किस राज्य की है, तमिलनाडु राज्य की है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं आगे, जो फुलकारी है वो किस राज्य की चित्रकला है। तो फुलकारी जो है वो पंजाब राज्य की चित्रकला है, ध्यान रखेंगे। वहीं चेरियल और निर्मल दोनों की दोनों जो चित्रकलाएं हैं वो तेलंगाना राज्य की हैं, चेरियल और निर्मल। फिर हम बात करते हैं मुगलू। तो मुगलू जो चित्रकला है वो आंध्र प्रदेश राज्य की है। मुगलू चित्रकला कहाँ की है, आंध्र प्रदेश राज्य की है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करते हैं अल्पना। तो अल्पना जो चित्रकला है वो पश्चिम बंगाल राज्य की है। कौन सी, अल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने एक चित्रकला आपको बताई थी जो पश्चिम बंगाल राज्य की थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। तो इसमें आपके जो आगे क्वेश्चन है, केरल, केरल में जो चित्रकला है वो कौन सी प्रसिद्ध है। तो कलमा जट्टू, जिसका नाम जो है
कालमेजुत्थु जो है भी बोला जाता है इसको। कलमाजट्टू का जो नाम है, इसको दूसरा नया जो नाम है वो कालमेजुत्थु भी बोला जाता है। और ये जो चित्रकला है वो केरल राज्य की है। ठीक है फ्रेंड्स, कलमाजत्थु या कालमेजुत्थु, ठीक है, ये दोनों की दोनों जो चित्रकलाएं हैं एक ही हैं और ये केरल राज्य की हैं। बात करते हैं एपन चित्रकला कहाँ की है, तो एपन चित्रकला उत्तराखंड राज्य की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें चौक पूर्णा या सोन रखना, दोनों एक ही बात है। चौक पूर्णा, सोन रखना जो चित्रकलाएं हैं वे किस राज्य की हैं, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं इसमें अगली चित्रकला है मंडाना। तो मंडाना जो चित्रकला है वो राजस्थान राज्य की है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें। तो आगे जो इसमें क्वेश्चन है, अब हम थोड़े से जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे युद्ध कलाएं। तो पेपर में आपके जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो युद्ध कलाओं से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका इसमें पहला क्वेश्चन है क्लैरीपट्टू। तो क्लैरीपट्टू जो है वो किस राज्य की युद्ध कला है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केरल राज्य की एक युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली जो है जो परशुराम को कहा जाता है, यानी इसकी उत्तर शैली का जो उद्भव हुआ है वो परशुराम जी जो थे उनके आधार पे हुआ है, उन्होंने किया था। कौन सी जो शैली है, क्लैरीपट्टू, तो किस राज्य की है, केरल राज्य की एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। फिर हम बात करते हैं सिलंबम। तो सिलंबम जो है वो किस राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है, तो सिलंबम तमिलनाडु राज्य की एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि लाठी जो प्रयोग होता है, तमिलनाडु की लाठी प्रयोग की जाने वाली जो युद्ध कला है उसका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे सिलंबम उसका नाम है। तो इसमें ध्यान रखेंगे लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। वहीं बात करते हैं थांगटा, जो किसकी राज्य की है, तो थांगटा जो युद्ध कला है वो मणिपुर राज्य की है। थांगटा युद्ध कला मणिपुर राज्य की है। और थांगटा के जो अंदर है वो भाला प्रयोग किया जाता है इसके युद्ध कला के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, थांगटा के अंदर जो है भाला जो है प्रयोग किया जाता है युद्ध कला के अंदर। तो थांगटा कहाँ का है, मणिपुर का है, ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। फिर बात करते हैं सरित सरक। तो ये कहाँ की युद्ध कला है, तो ये मणिपुर की युद्ध कला है। इसमें मार्शल आर्ट किया जाता है। ठीक है, बिना शस्त्र के जो है आपको देख सकते हैं, इसमें बिना शस्त्र के जो है मार्शल आर्ट किया जाता है, मणिपुर का है। कौन सा, सरित सरक। फिर बात करते हैं चेईबी गद्दा। तो चेईबी गद्दा जो है वो किस राज्य का युद्ध कला है, तो ये मणिपुर की युद्ध कला है। इसमें भी थांगटा की तरह भाला जो है प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं जो परिखंडा है ये किस राज्य का युद्ध कला है, तो परिखंडा जो है बिहार राज्य की युद्ध कला है। ठीक है फ्रेंड्स, परिखंडा किस राज्य की युद्ध कला है, तो बिहार राज्य की युद्ध कला है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा। तो थोड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला है। फिर बात करते हैं गतका, या इसी को गटका भी बोला जाता है। तो ये पंजाब राज्य का युद्ध कला है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। गटका या गतका किस राज्य की युद्ध कला है, पंजाब राज्य की युद्ध कला है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फिर मर्दानी। तो मर्दानी की जो युद्ध कला है ये किस राज्य की है, तो मर्दानी युद्ध कला महाराष्ट्र राज्य की है। इसमें तलवार और डोरीदार का जो है प्रयोग किया जाता है इस युद्ध कला के अंदर। तो मर्दानी जो युद्ध कला है वो कहाँ की है, महाराष्ट्र राज्य की। फिर लाठी जो युद्ध कला है ये कहाँ की है, तो लाठी युद्ध कला पश्चिम बंगाल की है और पंजाब की है। यानी पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों ही राज्य की युद्ध कला कौन सी है, लाठी। तो ध्यान रखेंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, कट्टू बरसाई। तो कट्टू बरसाई किस राज्य की युद्ध कला है, ये तमिलनाडु राज्य की युद्ध कला है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है खाली हाथ संग्राम, यानी बिना किसी मतलब जो आपके हथियार हैं उनके बिना जो है इसमें आपका संग्राम किया जाता है, यानी लड़ाई की जाती है। तो ये है आपका कट्टू बरसाई। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ की है, तमिलनाडु राज्य की है। बात करते हैं इबुआई कुश्ती। तो इबुआई कुश्ती जो है वो कहाँ की है, मिजोरम राज्य की है। इबुआई कुश्ती कहाँ की है, मिजोरम राज्य की है। इसी को इम्बू भी बोलते हैं, इम्बू मिजोरम राज्य के जो है आपका क्या है, इसमें युद्ध कला है। बात करते हैं मुष्टि। तो मुष्टि युद्ध कला आपकी बनारस की है, उत्तर प्रदेश की। मुष्टि युद्ध कला कहाँ की है, बनारस उत्तर प्रदेश की। फिर स्काई, स्काई कहाँ की युद्ध कला है, तो ये जम्मू कश्मीर की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। स्काई युद्ध कला कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। इसमें तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है इस युद्ध कला के अंदर। फिर हम बात करते हैं पैना अखाड़ा। तो पैना अखाड़ा जो ये युद्ध कला है ये उड़ीसा राज्य की है। पैना अखाड़ा किसकी युद्ध कला है, उड़ीसा राज्य की। इसमें नृत्य और संग्राम दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो बात करते हैं आगे, इसमें जो क्वेश्चन है आपका मल्लखंभ, तो मल्लखंभ किस राज्य की युद्ध कला है? तो मल्ल जो खंभ है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य की युद्ध कला है। इसके अंदर रस्सी और पोल का एक प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश राज्य का ये जो है राज्य खेल है। कौन सा? मल्लखंभ मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय जो खेल है वो क्या है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो मल्लखंभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य का जो है युद्ध कला है, और मध्य प्रदेश राज्य का जो है ये राजकीय खेल भी है। बात करते हैं काथी साम, तो काथी साम जो है आंध्र प्रदेश राज्य की युद्ध कला है। काथी साम आंध्र प्रदेश राज्य की युद्ध कला है। फिर बात करते हैं मल्लयुद्ध, तो मल्लयुद्ध जो है ये दक्षिण भारत के दो प्रकार के जो, इसमें दक्षिण भारत की एक युद्ध कला है। इसमें आप देख सकते हैं दो नाम हैं, एक पाणिपट और एक असुरा। तो दक्षिण भारत के दो प्रकार के हैं, पाणिपट और असुरा। मल्लयुद्ध किस राज्य से संबंधित है, किसी राज्य की युद्ध कला है? तो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में मल्लयुद्ध की जो है युद्ध कला आयोजित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी तरीके की जो है वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।